Good evening, friends. How are you? Fine. Okay. Today we are just going to start a video of spoken English daily routine sentences. Short sentences. I request to you to स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता यूट्यूब पर जाकर आप हमारा जो चैनल है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता उसको आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो इस टाइप के जितने भी जो वीडियोस हैं आप लोग बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। आज डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। इसका आज हम पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं। जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, ऐसे वाक्य हैं जो बोलने में और लिखने में बहुत शॉर्ट होते हैं लेकिन काम अपना पूरा करते हैं। इसी का पार्ट ए आज हम लोग बनाने वाले हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड की स्क्रीन पर। अब इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे उस समय हम लोग इसका तैयार करेंगे। सो वी विल स्टार्ट द वीडियो ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सो फर्स्ट सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला है कृपया बोर्ड पर देखिए। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो चाहे घर के अंदर मदर होती हैं अपने सन्स को, अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त बोल सकती हैं। एक स्टूडेंट एक क्लास के अंदर अगर कोई रहता है तो वो उस चीज को बता सकता है। घर के अंदर दोस्तों के बीच में जितना ज्यादा हम लोग चाहें उतना ज्यादा इसके बारे में बात कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट। कृपया बोर्ड पर देखिए। तो प्लीज सी ऑन द बोर्ड, ये वो सेंटेंस है जब कोई टीचर है तो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो सारी चीजें है तो उसको कह सकता है सी ऑन द बोर्ड। देन कृपया यहाँ आइए, प्लीज कम हियर। कृपया आगे बढ़ाइए, प्लीज पास इट। अगर कोई चीज होती है, कोई वस्तु होती है, हम भोजन करने लगते हैं और अगर वो नमक वगैरह पास करना है, कुछ भी ऐसा, तो हम कह सकते हैं कि प्लीज पास द साल्ट या प्लीज पास इट। यहाँ पर हम लोग किसी भी वस्तु को ले सकते हैं। कृपया यहाँ हस्ताक्षर कीजिए, तो प्लीज साइन हियर। कई बार हम लोगों के जीवन में ऐसी चीजें आती हैं, सिग्नेचर हम लोग को करवाना होते हैं या हम लोग कहीं सिग्नेचर करते हैं तो वहां पर हम लोगों को लिखना है। सीता कृपया एक कप चाय बना दो। जैसे हम घर पर जाते हैं तो किसी को हम ऑर्डर देते हैं तो उस टाइम हम लोग उस चीज को बोल सकते हैं तो सीता प्लीज मेक अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट है कृपया फिर से कोशिश कीजिए, तो प्लीज ट्राई अगेन। कोई वर्क होता है, कोई सम्स अगर करने लगते हैं गलत हो जाता है तो आपने देखा होगा कई बार हम लोग कहते हैं प्लीज ट्राई अगेन या प्लीज ट्राई अगेन। कृपया थोड़ी देर इंतजार कीजिए, इसका इंग्लिश में होगा प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। यहाँ पर हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कृपया थोड़ा और लाइए। जैसे हम कोई चीज खाने लगते हैं, हमको बड़ी अच्छी लगती है, उसमें हम लोग इंटरेस्ट आता है तो हम लोग कहते हैं कृपया थोड़ा और लाइए। तो इसके लिए हम बोलेंगे गेट सम मोर प्लीज, ऐसा बोलेंगे गेट सम मोर प्लीज। नेक्स्ट है जब तक मैं वापस ना आ जाऊं मेरा इंतजार कीजिए। कई बार ऐसी होती है कि जब तक मैं ना आऊं आप यहां से जाना मत। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे कि प्लीज वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न। आई रिपीट, प्लीज वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न। नेक्स्ट जब हम लोग कोई फिल्म देखने के लिए जाते हैं, कहीं हम ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो वहां पर टिकट वगैरह की कोई चीज होती है तो देखने के लिए एक सेंटेंस हम लोग बोलते हैं बालकनी का एक टिकट दे दीजिए। यहाँ कृपया नहीं लगाया लेकिन कहने का अपना अंदाज है, उसमें एक मैनर्स है, तो इसको बोलेंगे प्लीज गिव मी अ टिकट फॉर बालकनी। फिर बोले प्लीज गिव मी अ टिकट फॉर बालकनी। यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे सेंटेंसेस हैं, जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जितना ज्यादा आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपके मुंह से तो इंग्लिश निकलेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना कृपया चुप रहिए। कई बार क्लास के अंदर बच्चे शोरगुल करते हैं तो टीचर्स बोलता है चुप रहिए, कृपया चुप रहिए, तो उसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप मम, प्लीज साइलेंट। अलग अलग तरीके से हम लोग उन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे। देखिए कृपया बैठिए, प्लीज बी सीटेड। बैठने के लिए हम लोग बोलते हैं आदर के साथ, मैनर्स के साथ। आगे बढ़िए, इसको बोलेंगे गो अहेड। नेक्स्ट है तुरंत जाइए, गो एट वंस। अगर किसी को कहीं पहुंचाना हो कुछ काम के लिए तो हम बोलते हैं तुरंत जाइए, फटाफट जाइए। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे गो एट वंस। धीरे बोलिए, स्पीक स्लोली। अगर क्लास के अंदर कोई बोल रहे हैं बच्चे या घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो कहते हैं कि थोड़ा धीरे बोलिए, तो उसके लिए बोलना पड़ेगा प्लीज स्लोली। नेक्स्ट है सुनिए तो जस्ट लिसन। कृपया मुझे सुनिए, कृपया मेरी बात सुनिए, तो जस्ट टू लिसन मी। ऐसा भी हम लोग बोलते हैं जस्ट लिसन टू मी या सुनिए
तो के लिए बोलेंगे जस्ट लिसन। हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप बोलते हैं हम लोग। भविष्य में सावधान रहो, किसी के हम लोग कोई मॉरल बातें बता रहे हैं, किसी को कोई उपदेश दे रहे हैं तो उस टाइप कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन भविष्य में ध्यान रखना है, सावधान रहना। तो ये है भविष्य में सावधान रहो। इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे बी केयरफुल इन फ्यूचर, बी केयरफुल इन फ्यूचर। नेक्स्ट है मुझे थोड़ी चाय और दीजिए। चाय बहुत अच्छी बनती है, हो सकता है घर के अंदर बड़ा अच्छा होता है, पत्नियां चाय बड़ी अच्छी बनाती हैं तो इच्छा होती है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि गिव मी सम मोर टी, है ना। मुझे थोड़ी चाय और दीजिए के लिए बोलेंगे गिव मी सम मोर टी, मिठाई कृपया मिठाई और दीजिए, तो लिखेंगे हम लोग गिव मी सम मोर स्वीट। इस तरीके से करके आप ऑब्जेक्ट को चेंज करके और अलग अलग ऑब्जेक्ट रखेंगे और आप बोलने का प्रैक्टिस करें। अपने काम से मतलब रखो। कई बार ऐसी स्थिति होती है तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता, अपने अपने काम से मतलब रखो। ऐसी स्थिति में हम लोग इंग्लिश में से बोल सकते हैं कि अपने काम से मतलब रखो, तो माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड ऑन योर बिजनेस। बहुत शानदार सेंटेंस है, अक्सर के हम इस सेंटेंस को बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, अपनी जबान को लगाम दो। लड़ाई झगड़ा होता है, दोस्तों के बीच में होता है, पति पत्नी के बीच में होता है, कई बार ऐसे चीजों में होता है, तो कहते हैं अपनी जबान को लगाम दो। अब तुम क्या बोल रहे हो, तो इसके लिए अपने को बोलना पड़ेगा कि माइंड योर लैंग्वेज, या बोल सकते हैं होल्ड योर टंग। दोनों में जो आपको अच्छा लगे इजी वो आप बोल सकते हैं। अपनी जबान पर लगाम दो तो माइंड योर लैंग्वेज। नेक्स्ट है एक तरफ हट जाओ। हम लोग खड़े हैं या कुछ है, कोई व्यक्ति गुजर कर जाता है तो कहता है कि एक तरफ हट जाओ, तो गेट अ साइड, एक तरफ हो जाओ, गेट अ साइड। नेक्स्ट देखें, कपड़े पहनो, तो ड्रेस अप भी कहते हैं, पुट ऑन क्लॉथ्स भी कहते हैं, अलग अलग कहने का अपना अंदाज है। नेक्स्ट है ठीक तरह से बात करो, तो टॉक प्रॉपर्ली। एक माँ एक छोटे से बच्चे को जब कहीं जाते हैं, मेहमान जाते हैं, बच्चा कुछ तो ही बात करता है तो मम्मा बोलती है, पापा बोलते हैं बेटा ठीक से बात करो, तो उस समय हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कि टॉक प्रॉपर्ली। नेक्स्ट है अपना कोट उतार दो। ऑफिस से हम लोग आते हैं, करते हैं, फटाफट चाय लाओ, पानी लाओ, घर के लोग कहते हैं कि अपना कोट उतारो, अपने कपड़े व्यवस्थित उतारो, उसके बाद है तो कि हाथ मुंह धोने के फ्रेश होने के बाद है तो कि नाश्ता पानी चाय पानी आप पीना, ऐसा। तो उस समय है तो कि हम बोल सकते हैं कि टेक ऑफ योर कोट, टेक ऑफ योर शर्ट, टेक ऑफ योर जो भी आपकी वस्तु है उसको हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट है बुरी आदतें छोड़ दो। नैतिक बातें जब हम बताते हैं तो कहते हैं बच्चों को, कई लोगों को, तो बुरी आदतों को छोड़ दो, तो गिव अप बैड हैबिट्स। स्टूडेंट्स, मैंने ये सेंटेंस इसलिए आप लोगों को लिखे हैं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम होता है और ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होता है और हम लोगों के पास समय बहुत कम होता है, और इन वीडियोस को जब आप देखते हैं तो आपका नेट का खर्च भी काफ़ी होता है, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हम लोग बना करके और आपको बुलवाने का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी कमीज के बटन बंद कर लो। भाई जैसे ये मेरी बटन खुली है ऊपर से, तो सेंटेंस आया तो मैं भी बटन बंद कर लेता हूँ। जिसने बोला है कि अपनी कमीज के बटन बंद कर लो, तो बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर कोट, बटन अप योर, जो भी आपको ऑब्जेक्ट रखना इस तरीके से आप करें। मुझे 5 बजे अपने जूते यहाँ उतार दो। जब ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वहां पर हम लोग बोलेंगे पुट ऑफ योर शूज हियर, पुट ऑफ योर शूज देयर। अपने जूते वहां उतारो, वहां के लिए देयर होगा, यहाँ उतारो इसके लिए हियर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, मुझे 5 बजे जगा देना। कहीं आपको ऑफिस में जाना है, मीटिंग जाना है, जल्दी पहुंचना है, तो घर वालों को बोलते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे जगाना, मुझे सुबह 6 बजे जगाना। तो उसको इंग्लिश में आप इस तरीके से कहेंगे कि वेक मी अप एट 5 o'clock, वेक मी अप एट 5 o'clock, मुझे 5 बजे जगा देना। नेक्स्ट है अपने जूते के बंद कसकर बांधो। छोटे बच्चे रहते हैं कुछ तो भी अपना लाइसेंस वगैरह लूज होते हैं, तो हम लोग उनको इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं कि लेस योर शूज टाइटली, लेस योर शूज टाइटली, अपने जूते के बंद कसकर बांधो। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है खाना अच्छी तरह चबाकर खाओ। छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को हम लोग बोलते हैं, कई बार ऐसी स्थितियां बनती है जहां हम लोगों को कहना पड़ता है, बच्चों को कई प्रकार की बातें हमको समझाना पड़ती हैं, और कहते हैं हम खाना अच्छी तरह चबाकर खाओ, तो बोलना पड़ेगा आपको च्यू योर फूड वेल या च्यू योर फूड प्रॉपरली। इस तरीके से भी हम लोग सेंटेंस को कह सकते हैं। नेक्स्ट है सबके साथ नम्रता से बोलो, सबके साथ नम्रता से पेश आओ। इस तरीके से सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक पोलाइटली विथ एवरीबॉडी। क्या बोला?
स्पीक पोलाइटली विथ एवरीबॉडी। इस तरीके से भी हम सेंटेंस को कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप लोग क्या लिखा है, दो नींबू निचोड़ लो। दो नींबू निचोड़ लो, निचोड़ने के लिए एक चीज आती है कपड़ों को निचोड़ना, इसके लिए रिंग बोलते हैं हम लोग। अब नींबू को अगर निचोड़ना है इसके लिए स्पेशल वर्ब होती है स्क्यूज टू लेमन। स्क्यूज टू लेमन, दो नींबू को निचोड़ दो। उसका या उनका नाम पूछो, कई बार हम लोग बोलते हैं उनका नाम पूछो, उसका नाम पूछो। इसके लिए इंग्लिश में बोलना है आपको आस्क हर नेम या आस्क देम नेम। इस तरीके से उनका के लिए देम लगाएंगे, उसका के लिए हर, या किसी का नाम भी हम लोग डाल सकते हैं। जाओ और अपनी नाक साफ करो। छोटे बच्चे होते हैं, कई बार नाक आ जाती है, हम कहते हैं जाओ नाक साफ करके आओ, तो उसे इंग्लिश में इस तरीके से कहेंगे गो एंड ब्लो योर नोज। गो एंड ब्लो योर नोज। नेक्स्ट सेंटेंस है आज रात यहीं विश्राम करो। हम कहीं मेहमान जाते हैं, सामने वाले कहते हैं आज रात को यहीं रुको, आज रात यहीं पर विश्राम करो। इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कि रिलैक्स हियर टुनाइट। रिलैक्स हियर टुनाइट। नेक्स्ट, मेरा बिस्तर कर दो। हम बहुत थक जाते हैं, काम काज से आते हैं, अरे आई एम वेरी टायर्ड, मेरा बिस्तर कर दो। तो इस तरीके पूरे सेंटेंस को इस तरीके से कह सकते हैं कि मेरा बिस्तर कर दो, तो मेक माई बेड। आई एम वेरी टायर्ड, मेक माई बेड। प्लीज मेक माई बेड, आई एम वेरी टायर्ड। इस तरीके से कहने का अपना अंदाज होता है। नेक्स्ट है आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, या मेरी सहायता के लिए धन्यवाद। अब आपकी सहायता के लिए योर बोलेंगे और मेरी के लिए मी बोलेंगे, है ना, माई बोलेंगे। तो थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, तो थैंक्स फॉर योर हेल्प। और ऐसा है कि मेरी सहायता के लिए धन्यवाद, तो थैंक्स फॉर माई हेल्प। इस तरीके से भी हम लोग इस वाक्यों को बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस था कृपया बोर्ड पर देखिए से लेकर तो यहाँ तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, इस टाइप के जो सेंटेंस हैं ये बहुत शानदार सेंटेंस है। अभी हमने इसका पार्ट ए बनाया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके पार्ट बी को बनाएंगे, उसमें और आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आएगा। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जो है ये बहुत अच्छा लगा होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।